बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध आश्रय श्रीनारायण तथा श्रीनर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले। जय। महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। यहां जय शब्द का अर्थ महाभारत नामक इतिहास ही है, अथवा 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि सभी आर्ष ग्रंथों की संज्ञा जय है। एवं मंगलाचरण श्लोक देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि यहां नारायण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और नरोत्तम नर का अर्थ है नर रत्न अर्जुन। महाभारत में प्रायः सर्वत्र इन्हीं दोनों का नर नारायण के अवतार के रूप का उल्लेख हुआ है। इससे मंगलाचरण में ग्रंथ के इन दोनों प्रधान पात्र तथा भगवान के मूर्ति युगल को प्रणाम करना मंगलाचरण को नमस्कारक होने के साथ ही वस्तु निर्देशात्मक भी बना देता है। इसीलिए अनुवाद में श्री कृष्ण और अर्जुन का ही उल्लेख किया गया है। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिष आरण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचारादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश पर के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूतकुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्र शर्वासौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्म ऋषियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। यहां नैमिष नाम की व्याख्या वाराह पुराण में इस प्रकार मिलती है। ऐसा करके भगवान ने उस समय गोरख मुनि से कहा, मैंने निमेष मात्र में इस अरण्य वन के भीतर इस दानव सेना का संहार किया है। अतः यह वन नैमिष आरण्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दानादि के द्वारा भरण पोषण करता है, उसे कुलपति कहते हैं। जो कार्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किया गया हो और जिसमें बहुतों को ज्ञान, सदाचार आदि की शिक्षा तथा अन्न वस्त्रादि वस्तुएं दी जाती हों, जो बहुतों के लिए तृप्तिकारक एवं उपयोगी हों, उसे सत्र कहते हैं। उस समय नैमिष आरण्य वासियों के आश्रय में पधारे हुए उन उग्र शर्वा को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्र शर्वा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया, और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना? इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र शर्वा का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्र शर्वा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्र शर्वा थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहां से हो रहा है? अब तक आपने कहां आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्र शर्वा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली
उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र शर्वाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूं। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंतपंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहां आपके पास आया हूं। मेरी यह मान्यता है कि सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदारचित महानुभाव अर्षियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? अर्षियों ने कहा, उग्र शर्वाजी, परम आर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य नुकुल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध आर्षि वैशंपायन ने आनंद से भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। उग्र शर्वाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रथु, सत्य स्वरूप, एकाक्षर ब्रह्म, प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, वक्ता व्यक्त, साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर, स्थूल सूक्ष्म, जगत का सृष्टिकर्ता, पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वही ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु आशिकेश, मन इंद्रियों के प्रेरक श्रीहरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्म महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।